हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी सानवी का पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है और ये इंसिडेंट उसकी फ्रेंड छवि के साथ हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय, मेरा नाम सानवी है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे अपने घर से बाहर रहना पड़ता है क्योंकि मेरा कॉलेज अपने घर से काफ़ी दूर था। सो मैंने अपने कॉलेज के पास किसी पीजी में रहने का डिसाइड किया और फिर मैं कॉलेज के पास वाले एक पीजी में रहने लगी। वहाँ पे काफ़ी गर्ल्स थी जो मेरे से सीनियर और कुछ जूनियर थी और वो जल्दी से ही मेरी फ्रेंड्स बन गई। तो हम सभी का एक ग्रुप बन गया और हम सब साथ में रहने लगे थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पीजी के टेरेस पे घूम रही थी, तभी मुझे अपने पीजी के पीछे एक अजीब सा घर दिखाई देता है जो कि ऐसा लग रहा होता है कि वो खंडहर है और काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ कि ये किसका घर है और ये इतना खंडहर टाइप का क्यों है। तो वो बताती हैं कि वैसे तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम जब से आए हैं तब से ये खंडहर ही पड़ा हुआ है और यहाँ कोई नहीं जाता। हमारे सीनियर्स कहते हैं कि यहाँ पे शायद किसी की डेथ हुई थी, तो इसलिए इस घर को सील कर दिया गया और यहाँ पे कोई नहीं जाता। और लोगों का मानना है कि यहाँ पे किसी का साया भी है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं जाते। और हाँ, तुम भी आज के बाद इस बिल्डिंग के बारे में बात मत करना, किसी से भी नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है कि कोई भी इस बिल्डिंग के बारे में कोई भी बात करे और यहाँ जाना तो सख्त मना है। तो मैं भी उनसे बोलती हूँ, हाँ ठीक है, मुझे भी वैसे कौन सा यहाँ जाने का शौक़ है, वैसे भी देखने में कितना क्रीपी है, स्कैरी लग रहा है। तो फिर मैं उनके साथ अपना काम करने लग जाती हूँ। फिर अब टाइम बीतने लगता है। एक दिन मैं छत पे गई हुई थी क्योंकि मैंने सुबह कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा कि अब वो सूख गए होंगे तो मैं उतार ले रही हूँ। लेकिन शाम का वक्त हो रहा होता है और पीछे वाले साइड से मुझे काफ़ी डर भी लगता है, तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड निकिता, उसने कहा नहीं, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में चलते हैं। तो मैंने सोचा कि बाद में तो रात हो जाएगी और रात में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं। तो मैं सोचती हूँ चलो अभी तो शाम ही हो रहा है, अभी कुछ कुछ उजाला है, तो मैं ही अपने कपड़े ले आती हूँ। तो जब मैं ऊपर गई कपड़े लाने, तो मैं अपने कपड़े ले ही रही होती हूँ, तभी मैं देखती हूँ कि पीछे साइड वाले अबंडन्ड हाउस में कुछ हलचल हो रही होती है। तो मैं थोड़ा ध्यान से देखने जाती हूँ, तो मुझे वहाँ से ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे है, मुझे वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील होती है और ऐसा लग रहा होता है कि कोई वहाँ पे खिड़की से किसी की शैडो दिख रही है। तो मैं सोचती हूँ कि इस खंडहर में इस वक्त कौन गया होगा। तो मैं ध्यान से देख ही रही होती हूँ, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। तो जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो मेरी फ्रेंड निकिता होती है। वो कहती है कि मैंने तुझे बोला था ना, छत पे कभी भी अकेले मत आना, और तू अकेले आ गई। तो मैंने बोला कि हाँ, तुम कुछ काम कर रही थी तो मैंने सोचा मैं अकेले ही ले आती हूँ कपड़े। तो बोलती है और तू इधर क्या झाँक रही है। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, ऐसा लगे कि कोई इस खिड़की से कोई झाँक रहा है। तो वो बोलती है तुझे ही सिर्फ ऐसा अकेला फील नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कोई है, हम में से कई लड़कियों को ये फील हुआ है कि वहाँ पे कोई है, इसलिए हम कभी भी अकेले नहीं आते। और तू चुपचाप यहाँ से नीचे चल, क्योंकि जो वहाँ पे है वो हार्म भी कर सकता है, तो तू चुपचाप यहाँ से चल। फिर मैं उसके साथ नीचे आ जाती हूँ और फिर उसके बाद से मैं कभी अकेले वहाँ पे नहीं गई। फिर ऐसे ही समय बीत जाता है और तब न्यू एडमिशन चालू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है छवि। वैसे तो वो हमारी जूनियर थी, लेकिन वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन जाती है कम ही समय में, क्योंकि वो मेरे ही गांव से थी। तो इस सिमिलरिटी की वजह से वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन जाती है और वो कुछ ही समय में हमारे ग्रुप में शामिल हो जाती है। तो अब हम जहाँ जाते साथ जाते। तभी हम एक दिन सैटरडे की नाइट कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी हमारी सीनियर आती है और वो बोलती है कि मैं भी गेम में हिस्सा लूँगी। तो अब वो हमारी सीनियर थी, तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, तो हमने बोला हाँ ठीक है, आप भी खेल लो। तो उन्होंने कहा चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, खेलते हैं। तभी टर्न छवि पे आती है, तो हमारी सीनियर बोलती है कि इसे मैं डेयर दूंगी।
तो हम बोलते हैं ठीक है आप दो। तो वो उसे डेयर देती है कि तुम हमारे पीजी के पीछे वाले घर में अकेले जाओगी, वो भी रात के 12 बजे। तभी मैं उन्हें रोकते हुए कहती हूँ कि नहीं, मैं छवि को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाने दूंगी जहाँ पे एक इविल स्पिरिट हो। और वैसे भी लोगों का कहना है कि वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी कुछ प्रेजेंस फील की है जो कि काफ़ी नेगेटिव है। और इनफैक्ट मैंने भी वहाँ पे कुछ नेगेटिव प्रेजेंस फील की है, तो मैं उसे वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तभी वो दीदी बोलती है कि तुम चुप रहो, और वैसे भी अगर छवि डरती होगी तो वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन अगर नहीं डरती तो वहाँ ज़रूर जाएगी। इस बात पे छवि बोलती है हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ जाऊँगी क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स छवि को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दीदी ऐसे ही कुछ बोल रही है ताकि तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे तुम्हें हार्म भी हो सकता है, तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। लेकिन छवि अपनी ज़िद पे अड़ गई होती है, वो बिल्कुल ही नहीं मान रही होती है, वो बोलती है मैं जाऊँगी, और वो ऐसा ही करती है। वो रात के 12 बजे का वेट करती है, और जैसे रात के 12 बजते हैं तभी छवि एक कैंडल लेकर उस अबैंडन्ड हाउस में जाने लगती है। तभी मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम हमारे साथ कॉल पे कनेक्ट रहना ताकि वहाँ पे कुछ भी हो तो हमें पता लगे। तो छवि बोलती है ठीक है दीदी, मैं ऐसे ही करूँगी। तो हमारे साथ अब कॉल पे कनेक्ट थी, वो जो कुछ भी बोल रही थी वो अब हमें कॉल पे सुनाई दे रहा था। तो वो धीरे धीरे उस अबैंडन्ड हाउस में जाती है। तभी वहाँ से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो हम छवि से पूछते हैं क्या हुआ? तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक लैंटर्न रखी हुई थी वही गिरी है। तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आना। तो छवि बोलती है हाँ ठीक है। तो वहाँ जाती है और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, मानो कि कोई उसके पीछे से कुछ बोल रहा है। तभी हम उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है? तो वो बोलती है नहीं दीदी, मैं तो अकेले आई हूँ। तो हम उसे बोल ही रहे होते हैं, तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो हमें लगता है हो सकता है वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो हम उसका बस आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद ही छवि वहाँ से वापस आ जाती है। तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो छवि बिल्कुल ठीक ठाक है और उसे कुछ नहीं हुआ और वो हमारे पास वापस आ गई। तो हम छवि से पूछते हैं कि वहाँ तुम क्यों गई? हमने मना किया था ना वहाँ नहीं जाने के लिए, फिर भी तुम गई। लेकिन चलो ठीक है कि तुम अब ठीक हो और वापस आ गई हो। तो हमारे सवालों को मानो इग्नोर कर रही होती है। वो हम मेरे सवालों का बिल्कुल जवाब नहीं देती। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं उससे कोई भी क्वेश्चन करती, वो उसका तुरंत आंसर करती थी। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो हमें इग्नोर करते हुए अपने रूम में चली गई। तो मुझे लगा कि हो सकता है वो अपसेट होगी, तो मैं इस बारे में उससे कल बात करूँगी। तो मैंने भी इस बात को इग्नोर किया और फिर मैं उसके साथ जाकर सो गई। फिर रात के 12-1 बज रहे होंगे, तभी मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी गर्मी के मौसम में इतनी सर्दी कैसे लग रही है। फिर मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो, मैं एक छोटा सा कंबल ओढ़कर सोने लगती हूँ। तभी मुझे अचानक से बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं, लेकिन फिर भी मैं इन सब बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी मेरे कानों में किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा इस वक्त कौन हंस रहा होगा। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ने लगी, तो मैं डर गई और मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि छवि एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो मैंने छवि से पूछा छवि ये तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? लेकिन वो मेरा बिल्कुल भी सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। मैं काफ़ी डर चुकी थी इस वक्त तक। फिर मैंने छवि के पास जाने का डिसाइड किया। फिर मैं जब छवि के पास गई तो मैंने उससे पूछा कि छवि तुम उठो यहाँ से और चलो सोने, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है? तभी छवि मुझे अचानक से देखती है, जिसे देखकर मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी छवि की तरह बिल्कुल नहीं लग रही होती है, मानो उसके अंदर कोई और हो। उसका पूरा शक्ल बहुत ज़्यादा कटा फटा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी स्माइल उसके एक कान से दूसरे कान तक जा रही थी। और तभी अचानक से वो उल्टा होकर चलने लगती है और मेरी तरफ दौड़ने लगती है, जो कि एक इम्पॉसिबल काम था किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए। मैं बहुत डर जाती हूँ और डर के मारे मेरी चीख निकल जाती है। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बाकी फ्रेंड्स मेरे कमरे में आते हैं और वो ऐसे छवि को देखकर वो भी काफ़ी डर जाती हैं और वो जल्दी से वार्डन को कॉल करती हैं। तभी वार्डन कुछ समय में आती है और छवि को ऐसे देखती है, तो
वो भी काफ़ी डर जाती हैं और वो हमसे कहती हैं कि इस छवि से सब लोग दूर रहो, क्योंकि ये इस वक्त छवि नहीं है, कोई और है। फिर वो हमें छवि को बांधने के लिए कहती हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। हम 4 लड़कियां मिलकर छवि को बांध देते हैं और उसे एक रूम में बंद कर कर हम सभी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। और हमारी जो वार्डन होती हैं वो किसी पंडित जी को कॉल करती हैं और वो हमसे कहती हैं कि हम छवि वाले कमरे में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो हमें हार्म भी कर सकती है। और हम भी उस कमरे में नहीं जा रहे होते हैं। तभी छवि के कमरे से कुछ ज़ोर-ज़ोर से पटकने की आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगता है कि छवि खुल तो नहीं गई और वो इतने ज़ोर-ज़ोर से क्या पटक रही है। तो हमारी वार्डन बोलती हैं कि हमें देखना होगा, क्या पता वो खुद को नुकसान पहुँचा ले। तो हम सभी हिम्मत कर कर उस रूम को खोलते हैं, तो देखते हैं कि छवि अब खुल चुकी है। वो अब नहीं बंधी हुई थी और वो अपने सर को ज़ोर से दीवार में मारे जा रही है, मारे जा रही है। उसके सर से खून बहे जा रहा है, फिर भी वो नहीं रुक रही है और ज़ोर-ज़ोर से अपने सर को दीवार में मारे जा रही थी। तभी हम ज़ोर से उसका नाम चिल्लाते हैं, "छवि, ये तुम क्या कर रही हो?" तभी वो हमारी तरफ देखती है और फिर उल्टा होकर हमारी तरफ दौड़ने लगती है और निकिता को सिर पे मारती है, जिससे उसके सर पे बहुत गहरी चोट आती है। हम निकिता को संभाल ही रहे होते हैं, तभी छवि उस कमरे से बाहर भाग जाती है और मैं कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती हूँ ताकि हम सब सेफ हो, क्योंकि छवि इस वक्त किसी को भी हार्म पहुंचा सकती थी। वो अपने बिल्कुल भी आपे में नहीं थी और जब तक पंडित जी नहीं आ जाते तब तक हमें ऐसे ही लॉक रहना पड़ेगा और हम सब बस प्रे कर रहे होते हैं ताकि जल्दी से पंडित जी आ जाएं और ये सिलसिला ख़त्म हो। तभी हमें अपने कमरे से बाहर दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो नॉकिंग बहुत ज़ोर से आ रही होती है, मानो वो दरवाज़ा टूटकर वहीं गिर जाएगा। लेकिन हम सब में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम खड़े हों और बाहर जाके देखें कि कौन है। हम बहुत डरे हुए होते हैं। तभी बाहर से किसी के हँसने की आवाज़ आ रही होती है, मानो कोई बहुत भारी आवाज़ में हँस रहा हो और कोई हमारे कमरे के बाहर कंटिन्यूअसली भागे जा रहा होता है। हमें बहुत डर लग रहा होता है और हम अब कुछ कर भी नहीं सकते थे अंदर रहने की बजाय। बस हम भगवान से प्रे कर रहे होते हैं कि जल्दी से पंडित जी आए और ये सिलसिला ख़त्म हो। तभी बाहर कोई चीज़ गिरती है और बाहर बिल्कुल शांति हो जाती है, मानो वहाँ कोई हो ही ना और आधे घंटे तक कोई भी हलचल नहीं होती। वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तभी अचानक से काउंटिंग्स की आवाज़ आने लगती है, तो हमें लगता है अब छवि क्या कर रही है और ये काउंटिंग्स बढ़े जा रही थी। तभी हमारी वार्डन डिसाइड करती है कि अब हम सब मिलकर इस कमरे से बाहर जाएंगे और छवि को देखेंगे कि वो क्या कर रही है, कहीं वो खुद को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है फिर से पहले की तरह। तो हम सभी डिसाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, हम अब बाहर जाएंगे। हम बस डर कर कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना ही होगा। तो हम सभी मिलकर बाहर जाते हैं, लेकिन छवि कहीं नहीं दिख रही थी। तभी एक कमरे से किसी के काउंटिंग की धीमी आवाज़ आ रही होती है, तो हम उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि छवि पीछे की ओर मुड़ी हुई है और वो काउंटिंग कर रही है और वो अपने बालों को तोड़-तोड़ कर काउंटिंग कर रही होती है। उसके सर से खून बहे जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ये काउंटिंग बंद नहीं कर रही होती है। ये सब देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ। तभी छवि की नज़र मुझ पे पड़ती है और वो मुझे मारने के लिए आती ही है। तभी हम उसका गेट बंद कर देते हैं और हम बाहर आ जाते हैं। तभी हमारे पीजी के डोर पे किसी की बेल बजाने की आवाज़ आती है, तो हम भाग कर जाते हैं और गेट खोलते हैं, तो देखते हैं कि ये पंडित जी थे जिन्हें हमने कॉल करके बुलाया था। फिर वो जैसे एंट्री करते हैं तो वो बता देते हैं कि यहाँ पे कोई इविल स्पिरिट है। तो हम उन्हें सारे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि ये हुआ था और इस वजह से ये सब हो रहा है। तो वो पहले हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, फिर वो हम सबके साथ छवि के कमरे में जाते हैं। वो जैसे छवि के कमरे में एंट्री करते हैं तभी छवि उन्हें देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी पंडित जी अपने थैले में से कुछ पवित्र सामग्री निकालकर छवि पर फेंकते हैं, जिससे छवि बेहोश हो जाती है और उसकी बेहोशी के दौरान गुरुजी पूजा की तैयारी करते हैं और कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगते हैं। तभी अचानक से छवि उठ जाती है और वो नीचे सिर कर कर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में कुछ बोली जा रही थी
और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी, मानो वो उसकी आवाज़ हो ही ना। लेकिन पंडित जी के रिचुअल्स परफॉर्म करने के काफ़ी देर बाद छवि बेहोश हो जाती है और उसको काफ़ी देर बाद होश आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तब वार्डन हमसे इस बारे में पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो हम उसे सारा इंसिडेंट बताते हैं। तो वो हमें बहुत डांटती है और ख़ासकर उस सीनियर को, क्योंकि उसे भी पता था कि पहले भी वहाँ पे एक लड़की गई थी जो वापस कभी नहीं आई, उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने छवि को वहाँ यह सब जानते हुए भेजा। वार्डन ने उसको बहुत डांटा और फिर उसने हम सबसे माफ़ी मांगी। इस इंसिडेंट के बाद हम सभी ने डिसाइड किया कि हम कभी उस साइड देखेंगे भी नहीं। और छवि, वो तो बेचारी इतनी ट्रॉमेटाइज़ हो गई कि उसने उस पीजी को छोड़ ही दिया और इनफैक्ट वो उस शहर को ही छोड़कर वहाँ से चली गई और वो उसके बाद कभी वहाँ नहीं आई। और हमने भी उस पीजी को एक-एक करके छोड़ दिया और अब हम कहीं और रहते हैं। लेकिन वहाँ पे अब भी माना जाता है कि वहाँ पे वो इविल स्पिरिट रहती है और वो खंडहर में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। जब हमने छवि के इंसिडेंट के बाद अपने वार्डन से उस हाउस के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोई एक लड़की रहती थी जिसका नाम श्रेया था। वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी और उसको उसके घर पे किसी का जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो अकेले ही रहा करती थी। लेकिन एक दिन सबको ये न्यूज़ मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया है और उसके सुसाइड की रीज़न के बारे में किसी को नहीं पता होता है। और तब से उस घर में कोई नहीं जाता और लोगों को वहाँ नेगेटिव प्रेजेंस भी फील होता है, इसलिए वहाँ अब कोई नहीं जाता और उसे एक हॉन्टेड हाउस मान लिया गया है। सो गाइस, ये थी छवि की स्टोरी सानवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।